मैं सुशील कुमार 42वीं बैच का बिहार प्रशासनिक सेवा से हूँ और ये हमारी 22 साल की सर्विसेज हो गई है और मैं वर्तमान में जिला परिवहन पदाधिकारी मधुबनी और अतिरिक्त प्रभार सुपौल में कार्यरत हूँ। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म वो मुहैया कराते हैं। मैं ट्रांसपोर्ट पदाधिकारी के लिहाज से मैं बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसपोर्ट में है, ट्रांसपोर्ट जो होता है ये बहुत बड़ी व्यवस्था है जो हर एक सिस्टम में वाहन का मैनेजमेंट करते हैं। चाहे इलेक्शन हो, कोरोना हो, चाहे अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, सभी में टोटल जितने भी वाहन का होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है, ईवीएम ले जाना ले आना, उसके साथ ही लोगों को जो भाड़े की जो सुविधा होती है उसको परमिट देने की सुविधा होती है, एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधा देनी होती है। ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग बनाते हैं, हेवी लाइसेंस का परमिशन देते हैं, उस गाड़ियों का परमिट इशू करवाते हैं ताकि ट्रैफिक फ्लो को रेगुलेट करते हैं। और इसके अलावा हम लोग अब तो बिहार सरकार में हो गया कि अब तो ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बन रहा है, ट्रेनिंग स्कूलें सब खुल रही है ताकि अच्छे ड्राइवर्स का चयन हो सके। और सारा चीज़ हमारा विभाग डिजिटल है, पेपरलेस काम होता है, पूरी पारदर्शिता है और पूरा अच्छी तरह से हम लोग इसको काम करते हैं और सभी सारा काम मेरा ऑनलाइन होता है, इसलिए किसी तरह की कहीं परेशानी नहीं है। आपको इस जॉब में भी काफ़ी आनंद आएगा। और हमारी जो ट्रेनिंग पीरियड पूर्णिया ज़िला से हुआ और पूर्णिया ज़िला उस समय काफ़ी संवेदनशील था और उस परिस्थिति में हमारे जिला पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह जो वर्तमान में कोरोना काल में चीफ सेक्रेटरी होते हुए उनका डेथ हो चुका, उनके अंदर मैंने प्रशिक्षण लिया और उन्होंने मुझे विषम परिस्थिति में बरहरा कोठी का चार्ज दिया गया, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी का, और उनके निर्देश में मैंने काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग किया। उसके बाद उसी ज़िला में अंचल अधिकारी के नगर का भी प्रभार मिला। उसके बाद हमारी प्रथम पोस्टिंग मोतिहारी के सिकरहना ज़िला में कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में हुआ और कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में ये कोर्ट वर्क सामान्यतः होता है। कोर्ट वर्क में आपके पास बहुत ही पीड़ित व्यक्ति आपके पास न्याय के लिए आते हैं, या तो ज़मीन का होता है या अन्य वस्तुओं के, उनको सुन करके उनको त्वरित निष्पादित करने का आपको मौका मिलता है और आप उस पद पर रह करके अपने आप को एक जज के रूप में अपने आप को जज कर पाएंगे और आपको काफ़ी अच्छी अनुभूति होगी जब आपके जजमेंट से लोग प्रसन्न होकर के जाएंगे। उसके बाद हमारी पोस्टिंग पुनः भागलपुर के कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में हुआ। वहाँ भी काफ़ी संवेदनशील था और दंगा पीड़ित इलाका में वहाँ पे जो कार्रवाई थी वहाँ पे और भी बड़ी संजीदगी से सुनना पड़ता था। पीरो अंचल का जो लिया गया वो काफ़ी वो उग्रवादी प्रभावित एरिया का जगह था। वहाँ काफ़ी ही जो उग्रवाद से के पीड़ित होने के कारण वहाँ पे बहुत संवेदनशील होकर के गरीबों का काम आपको बड़ी संजीदगी से सुनना पड़ता था और सुनने के बाद उसका निष्पादन भी बहुत ही ग्रास रूट पे जाकर के उनसे मिल कर के करना का अनुभव मिला और उसको बड़ी संजीदगी से करने के बाद हमारी पोस्टिंग पुनः नालंदा में हुई। नालंदा में करीब 5-6 महीने की पोस्टिंग के बाद हमारा पुनः हमारे कार्य का मूल्यांकन हुआ। मूल्यांकन के बाद हमको अनुमंडल पदाधिकारी नौगछिया भागलपुर में पुनः मेरी पदस्थापना हुई। वहाँ पे 3 तरह की लड़ाइयाँ होती थी। दियारा क्षेत्र होने के कारण और केला की खेती और कलाई का खेती, जब बाढ़ के आने के बाद जो समस्या होती थी, ज़मीन का जो है
उसको बांध या आड़ कहते हैं, जिसको बाउंड्री जो होता है लोगों का, वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद खूनी खेल वहाँ पे शुरू होता है। उसमें आपकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है कि वहाँ सतह पे जा करके ज़मीन को देख करके लोगों से मिल करके उसकी पैमाइशी करना और सबके क्रिमिनल और लोगों को, गरीब जो पीड़ित व्यक्तियों का एक सामंजस्य स्थापित करके उसका निराकरण करना बहुत ही अहम होता है। उसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में आपको बहुत सारे ऐसे काम मिलेंगे। आप अनुमंडल प्रखंड के BDO CO के उसको सुपरविज़न आप करते हैं और वृद्धा पेंशन आप देते हैं, सामाजिक सुरक्षा का सारा काम का आप मॉनिटर करते हैं, देते हैं। उस समय आपको लगेगा कि कभी आपने ईश्वर का कोई ऐसा काम किया होगा, अच्छा काम किया होगा कि आपको ये पद दिया गया, क्योंकि इतना बड़ा महान काम। किसी को आप इंदिरा आवास देते हैं, वृद्धा पेंशन देते हैं, ज़मीन का रहने के लिए, वास के लिए ज़मीन देते हैं, तो लगता होगा कि एक बहुत बड़ा जो धनी व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, लेकिन आपके कुछ पुण्य प्रताप ऐसे रहे होंगे जो कि आप सरकार के राशि से आपको लोग वहाँ दानी समझते हैं। यदि आप वहाँ पे अच्छी तरह से इस पद को आप निभाएंगे तो आपको वहाँ पे भगवान की तरह लोग मानेंगे। उसके बाद हमारा सफ़र नवगछिया से ट्रांसफ़र होकर के मेरा खगड़िया सदर अनुमंडल में पुनः अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में पदस्थापना हुआ। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे हमें दंगा भी एक झेलना पड़ा। उसके बाद एक दूसरी दंगा में और भी भयावह स्थिति थी, गोलियाँ चली, हर एक तरह की बातें हुई। उसमें भी काफ़ी आपको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। किस परिस्थिति में दोनों पक्ष विपक्ष के बीच में आपको स्थिर होकर के सही ढंग से आपको जजमेंट करना जरूरी हो जाएगा, ताकि दोनों समुदाय आपके विपक्ष ना हो, आपके बात से संतुष्ट होकर के उस दंगा को भी संभालना और संभाल करके दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करके पुनः शांति माहौल करना बहुत महत्वपूर्ण जवाबदेही हो जाती है। इसके अलावा हमारे सर्विस पीरियड में एक वक्त ऐसा भी आया जब ये ट्रेन का जो परिचालन हो रहा था, धमारा घाट में एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, जिसपे कि करीब 28 व्यक्तियों का कटना था। कटने के बाद जो विषम परिस्थिति आई, उसको भी संभालना अपने आप में एज ए प्रशासनिक अफसर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब दुर्घटनाएं होती हैं तो पब्लिक उद्वेलित होता है और उद्वेलित होने के बाद आपको बैलेंस बनाना है। उसके बाद हमारा वहाँ से मैं पुनः सुपौल पदस्थापना हुआ। सुपौल में मैं एज ए DSO का कार्यभार संभाला। पुनः उसी के साथ ही डायरेक्टर DRDA का काम शुरू किया। उसके बाद पुनः हमारी पोस्टिंग एक बिहार सरकार का एक कार्यक्रम आया, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में। तो ये अधिसूचना के बाद हम लोग की नई जिम्मेदारी दी गई और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया था कि ये लोगों के शिकायत को दूर करना हमारा प्रथम ड्यूटी है और इसको आप लोग इसको कार्यान्वित कीजिए। हम लोगों की सारे की पोस्टिंग, जितने भी सीनियर ऑफिसर थे, सारे की पोस्टिंग लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में कर दिया। उस रूप में हमारी पदस्थापना वीरपुर अनुमंडल में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का काम हुआ। हमने बड़ी दिलचस्पी ले करके आपको उस पद पे पदाधिकारियों के विरुद्ध में आपको शिकायत सुनना पड़ता है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिजली विभाग के SDO, सिविल का SDO, हर एक तरह के जितने अनुमंडल के पदाधिकारी हैं, सभी के शिकायत, उनके द्वारा कार्य निष्पादन नहीं करने का आपको शिकायत आना आता है। चूँकि वो आपके कलीग्स हैं, उन्हीं के विरोध में शिकायतें आ रही है और उसका शिकायत का निवारण भी कराना है, तो ये बहुत ही आपके लिए विषम परिस्थिति होती है। उस बीच में पदाधिकारी को नोटिस दे करके बुलाना और उससे कार्य का निष्पादन कराना भी अहम चुनौती होती है। मैंने उस सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए काम शुरू किया और एक साल के अंदर जब हमारा रैंकिंग आया तो उस समय हम लोग को अचानक सूचना मिली कि आपको 5 जून को आना है यहाँ पे, आपको जो है माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी CM सम्मानित करेंगे। तो काफ़ी खुशी हुई कि मैंने ऐसा क्या काम किया। तो उन्होंने वो हमारे कार्य का मूल्यांकन करते हुए बेस्ट PGRO का अवार्ड उनके द्वारा दिया गया था। मैंने पूरे बिहार में मेरा 2nd स्थान था। उसके बाद हमारी वहाँ से सफ़र समाप्त होने के बाद
हमारा पदस्थापना मधुबनी में एज ए जिला परिवहन पदाधिकारी के रूप में हुआ और उसके साथ ही मुझे सुपौल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया कि आप उसको भी देखें। इसी बीच जिला परिवहन पदाधिकारी का सामान्य काम होता है ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना, गाड़ियों का परिचालन सही ढंग से कराना। इसके अलावा लोगों को यातायात की सुविधा देना। इसी बीच हमारे बीच जो कोरोना का जो फर्स्ट फेज आया कि दिल्ली से जो लोग पैदल आ रहे थे और उनको घर तक पहुंचाने की जवाबदेही हमारे ट्रांसपोर्ट को दिया गया। उसके बाद उस गाड़ियों में लोगों को बिठा करके उनके घर तक पहुंचाना बहुत ही अहम जिम्मेदारी थी और उस समय की भयावता और उस का कार्य का जो बोध था, हमारा डिपार्टमेंट ने जो काम किया आपको बता नहीं सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण काम और कितनी जवाबदेही का काम था कि लोग उसमें जब ट्रेनें जब आती थी 10-10 ट्रेनें आके रुकी रहती थी, 200-200 गाड़ियाँ रुकी रहती थी, उन सभी को उतार के खाना खिला करके उनको घर पहुँचाना। हमारा विभाग और हम लोगों ने पूरे मनोयोग से कार्य का संपादन किया। विभाग ने हम लोग को, ट्रांसपोर्ट विभाग को और सरकार ने काफ़ी सम्मानित भी किया इसके लिए और उस तरह से हमारा वो सफ़र समाप्त हुआ। वर्तमान में मैं अभी सुपौल और मधुबनी का परिवहन पदाधिकारी हूँ। सबसे बड़ी बात है बिहार प्रशासनिक सेवा और अन्य सेवा में कि आपको कहीं भी किसी पद पे बोरियत नहीं होगा। सामान्यतः कोई इंजीनियरिंग विभाग में केवल इंजीनियरिंग का काम देख रहा है, कहीं भी आप जाइएगा रजिस्ट्रार बनेंगे तो केवल रजिस्ट्रार का काम है। लेकिन बिहार प्रशासनिक सेवा की ये की ब्यूटी है कि आप विभिन्न विभाग में कहीं भी किसी पद पे जाते हैं और हमेशा आपका चेंज होते रहेगा और इससे होगा कि आपको नई एनर्जी मिलते रहेगा, नई जानकारी होती रहेगी और आप कार्य में जो है काफ़ी संवेदनशील रहेंगे और उत्साहित भी रहेंगे। ये बहुत अच्छा सर्विस है। आप सभी को पूरे मनोयोग से पढ़ना चाहिए और सभी इसमें आना चाहिए। इसमें समाज सेवा, गरीबों की सेवा, आप अपने बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, आपका अपना पर्सनालिटी डेवलप करेगा। भविष्य में आप अच्छे पद पे जाएंगे और रिटायरमेंट के बाद भी आप अच्छी ज़िंदगी को जी सकते हैं। मेरी आप लोगों से शुभकामना है, आप इस सर्विस में आइए और देश का सेवा कीजिए, समाज का सेवा कीजिए, अपने परिवार का सेवा कीजिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, यही मेरी शुभकामना है। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रक का हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं और आप लोग को शुभकामना देता हूं कि आप इनके माध्यम से आप नॉलेज को प्राप्त करें और इस सेवा में आवें।